हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक सिम। यहाँ पर चेन्नई और आरसीबी का पहला आईपीएल मैच होने वाला है आज 8 बजे। वैसे इनकी मैच की टाइमिंग 7:30 रहेगी, लेकिन आज इन्होंने 8 बजे पहला मैच स्टार्ट करवाया है। और दूसरी बात बता दूं कि चेन्नई और आरसीबी भाई दोनों का जब भी मैच होता है बहुत अमेजिंग होता है, क्योंकि दोनों टीम्स के बहुत ज़्यादा फ़ैन है। और आईपीएल इतने दिनों बाद स्टार्ट हुआ है, पहला मैच है। फुल एनालाइजमेंट के बाद आपको 5 जीएल एक एसएल की टीम मिलेगी हमारे चैनल पे। उससे पहले बात करें भाई, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में। जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो बढ़ते हैं आगे। तो बात करें अगर हम इस मैच की, देखो भाई, चेन्नई एंड आरसीबी मतलब टीम मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको भाई प्लेयर का जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस साल बहुत चेंजेस हैं। आपको पता है हर साल कोई नया प्लेयर आता है, कोई पुराना जाता है। आपको ये बात पता है, क्योंकि टीम स्वैप बहुत ज़्यादा होते हैं। पिछली बार सनराइज़र्स हैदराबाद इतनी बेकार थी, इस साल वो सबसे अच्छी टीम नज़र में आ रही है। तो इसलिए बहुत बदलाव है भाई, बहुत बदलाव। आरसीबी में भी, चेन्नई में खास नहीं है, लेकिन चेन्नई में जितने भी एक दो बदलाव हैं वो बहुत बढ़ के हैं। तो तैयार रहना। तो मैं आपको स्टैट्स की ओर लेके चलते हैं। आईपीएल पहला मैच सीएसके आरसीबी का मैच हो रहा है चिदम्बरम स्टेडियम में। और मैं पिच की अगर बात करूँ तो देखो भाई, जब भी इन दोनों टीम्स का मैच होता है, देखो इतने सालों से होता आ रहा है, आपको पता है, जब भी सीएसके और आरसीबी का मैच होता है वो एक हाई, एक मतलब बोलते हैं ना 180 170 बनते ही बनते हैं। मतलब फर्स्ट इनिंग कोई भी हो, भले वो आरसीबी खेले, भले वो सीएसके खेले, भले भी किसी भी पिच किसी भी स्टेडियम में मैच हो, लेकिन सीएसके और आरसीबी का जब जब मैच हुआ है उसके अंदर हमने ये चीज़ नोटिस की है कि बहुत दबा के मतलब रन पड़ते हैं। विकटें भी गिरती हैं, लेकिन डेथ ओवर्स में, मतलब बीच में एक आधा प्लेयर 50-60 तेज़ी से मार के जाता ही जाता है, ये कन्फर्म है। इसलिए 60% बैटिंग है, 40% बॉलिंग पिच है, अब काफ़ी बैलेंस्ड है। आरसीबी के मेन प्लेयर, बैट्समैन एंड ऑलराउंडर की बात करें तो भाई विराट कोहली सबसे मेन प्लेयर। और मैं तो चाहता हूँ कि आज खेले, क्योंकि विराट कोहली पिछले भी काफ़ी मैचेस में मिस आउट था, आपको पता है, काफ़ी दिनों से दिख ही नहीं रहा था कई मैचेस में, इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ। और टॉप ऑर्डर बैट्समैन है भाई। टॉप ऑर्डर में आपको बता दूं कि मतलब द ग्रेटेस्ट प्लेयर है भाई विराट कोहली। टॉप ऑर्डर आएगा, वन डाउन आ जाएगा, ओपनर का तो कह नहीं सकते, लेकिन वन डाउन आ सकता है, क्योंकि विराट कोहली अब फॉर्म में भी है। 2022 गया भाई, तब इसकी फॉर्म गई थी, अब जो 23 में अच्छी रिकवरी की, 24 में भी करेगा, तो इसलिए विराट कोहली इज़ अ मेन प्लेयर। डुप्लेसिस की बात करूँ भाई, डुप्लेसी पे ट्रस्ट मत करना कभी भी। एक टीम के दो मेन ओपनर्स या भी टॉप ऑर्डर पे ट्रस्ट करना बेकार है। बहुत कम होता है कि दोनों चलें, क्योंकि मैं तो जानता हूँ डुप्लेसी को भाई, ये बहुत कमज़ोरी कई बार हो जाता है तो बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये किसी प्लेयर को कुछ ना समझे, है तो बहुत ताकतवर प्लेयर, लेकिन गुड स्ट्राइक रेट से खेल तो लेते हैं। लेकिन कभी कभी, मैं कह रहा हूँ क्लियरली कह रहा हूँ, समटाइम फ्लॉप है। और आज का मुझे यही डाउट हो रहा है कि पहला मैच है, मेरे को शक है कि भाई, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि 20-30 रन के अंदर जा सकता है, क्योंकि ऑपोजिशन बॉलर्स बहुत मतलब सीएसके के भी बेटर है। वो नाम मत देखो, उनका काम अच्छा रहा है पिछले साल भी, इसलिए मैं डुप्लेसिस को खास नहीं मान के चल रहा। मैक्सवेल की बात करूँ, मैक्सवेल ने आपको पता ही है ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जितवा दिया यार। कहाँ टीम अफ़गानिस्तान से हारने वाली थी, एक बेचारा इंजर्ड, एक टांग में उसकी नस चढ़ रखी थी उस दिन, इतनी बड़ी उसको इंजरी थी। बीच मैच में बंदे ने 200 रन बनाए थे भाई, एक एक हाथ से छक्के मारे बिना देखे, दर्द में। इसलिए मैक्सवेल तो जब मैच खेलता है तो वो भले किसी भी टीम की तरफ से खेल रहा हो, भले वो इंटरनेशनल हो, डोमेस्टिक हो, या बीबीएल हो, आईपीएल हो, कोई भी हो, वो बंदा जान झोंक देता है। इसलिए मिडल ऑर्डर का बेस्ट है। और स्पिनर की बात करूँ, देखो वो स्पिन जानता है कैप्टन कि इसको कितने ओवर कराने। एक्चुअली 4 ओवर मैक्सवेल को देना बेकार है, मेरे हिसाब से इसको 2 ओवर मिलेंगे, शायद वो भी ना मिले, क्योंकि डब्ल्यू जैक्स अब नया प्लेयर आया है। डब्ल्यू जैक्स, जो नहीं जानते बता दूं कि इसका बीबीएल रिकॉर्ड बहुत खतरनाक है, कि ऑस्ट्रेलियन पिचेस पे पागल हो जाता है भाई। इतने रन तो आपने देखे भी नहीं होंगे, मतलब थोड़ी 20 गेंदों पे 40 रन, 30 गेंद पे 50, मतलब खतरनाक बैटिंग। इसकी स्ट्राइक रेट भाई पागलों वाली है, बहुत ज़्यादा 200 रहती है। उसके बाद बॉलिंग की बात करूँ, हाँ बॉलिंग समटाइम्स करता है। एक्चुअली ये शुरू से बॉलर नहीं रहा, ये प्रॉपर बैट्समैन है, इसको तो बॉलर बनाया गया है कि बीच में एक आध ओवर कर ले, इसीलिए इट्स नॉट अ प्रॉपर बॉलर, बस ये टीम में लेने वाली बात है। बैटिंग प्योर बैट्समैन है। और बात करें बॉलिंग की, देखो भाई सिराज विकेट टेकर बढ़िया है। सिराज ने मतलब मैं ये देखा कि ओडीआई का तो बैट्स है, मतलब बेस्ट प्लेयर है ओडीआई में, तो जेन्युइन किसी भी टीम की विकेट खड़का सकता है शुरू के 10 ओवर में, शुरू के 5 ओवर जो होते हैं, मतलब जिसको पावर प्ले बोलते हैं ओडीआई में। उसके बाद फर्ग्यूसन की अगर मैं बात करूँ, देखिए भाई एल फर्ग्यूसन फास्ट बॉलर, मतलब इसके 150 की स्पीड पे बॉल आती है, 150, 152, 148, 46, मतलब 145 से अबव रहेगी। और फर्ग्यूसन एक्चुअली कई बार स्पीड के कारण मात भी खाता है, और कई बार स्पीड के कारण विकेट्स भी लेता है। तो ये अब डिपेंड करता है इसकी बॉलिंग लेंथ पे, क्योंकि मैंने फर्ग्यूसन को काफ़ी टाइम से इतना मैंने देखा नहीं इसको खास। और अल्जारी जोसेफ वेस्ट इंडीज़ का मेन प्लेयर है, और अल्जारी जोसेफ का रिकॉर्ड रहा है भाई, ये इंडिया में बहुत ख़तरनाक चलता है। और स्पेशली ये बंदा
अगर मैच इंडिया में हो रहा हो और इंडिया के साथ हो रहा हो इंटरनेशनल, तो भाई ये इंडिया की 2-3 विकेटें कड़काता है, भले ही वो T20 हो या ODI हो। तो अल्ज़ारी जोसेफ इज़ द मेन ऑप्शन। ये मेन GL वालों के लिए कैप्टन ऑप्शन भी है। ये एक्चुअली डेथ ओवर का एक्सपर्ट है। एक बार अगर सिराज विकेट ना लेना, इस पे मुझे ट्रस्ट है, क्योंकि इसकी इकोनॉमी जो है ख़तरनाक रहती है, मतलब बिल्कुल एवरेज की, मतलब लास्ट में 5-6 की इकोनॉमी जो T20 में एवरेज मानी जाती है। उसके बाद मैं CSK की बात करूँ तो CSK के मेन प्लेयर, बैट्समैन एंड ऑलराउंडर की ऋतुराज गायकवाड़ भाई बेस्ट स्ट्राइक रेट ओपनर है इस बंदे की IPL में। मतलब आप ये लगा लो, जैसे ही ओपनर आएगा पहले बॉल से चौके मारने शुरू, फिर बाद में छक्के चालू होते हैं। 60-70 रन का एक खिलाड़ी है CSK का। पर इसका साथी नहीं खेल रहा, डेवन कॉनवे। एक्चुअली डेवन कॉनवे अनअवेलेबल है आज के मैच के लिए, न्यूजीलैंड का मेन प्लेयर है और उनकी जोड़ी बहुत जमी हुई थी। पिछले साल भी इन्होंने कमाल किया था। आप ये लगा लो, कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ दोनों ओपनर आते थे भाई साहब, 10-10 ओवर तक उड़ते ही नहीं थे। कई बार तो कई मैचेस में, एक बार तो एंड तक ले गए, 2022 की बात है, एंड तक मैच ले गए, 20 ओवर तक उड़ा ही नहीं कोई। इतने खतरनाक प्लेयर है भाई। और डैरिल मिशेल की बात करूँ, इंडिया में भाई साहब इस बंदे की पावर हिटिंग देखने वाली है। एक तो ये मतलब ये आप इंडियन पिचेस पे इंडिया को बहुत रन मारता है, मतलब उसकी स्ट्राइक रेट रहती है ज़बरदस्त। 2 मैच न्यूजीलैंड के साथ हमारे हुए थे ODI वर्ल्ड कप में, बंदे ने दोनों मैच में 100 रन मारे थे, दोनों मैचों में 100 रन इंडिया के खिलाफ। बाकी किसी मैच में चला ही नहीं किसी भी टीम के अगेंस्ट, भले वो लंका हो, भले वो कोई भी हो। तो इंडियन पिचेस पे डैरिल मिशेल का जो खेल है वो बहुत अच्छा रहता है। और मेरे को पता है शुरुआती ओवर्स में इस बंदे ने बहुत रन बनाने। और दूबे तो भाई इसके छक्के देखने वाले होते हैं, मतलब ऐसा लगता है आज तो स्टेडियम ही टपा देगा। मतलब ज़बरदस्त मिडल ऑर्डर बैट्समैन, पावर हिटर। ये बंदा मैच जिताने को ही आता है भाई। 20 बॉलें ये बंदा खेलेगा, इससे ज़्यादा नहीं। मतलब ये बहुत नीचे आता है, मतलब जब मैच ख़त्म होने वाला होता है तो ये 20-25 बॉल खेलता है भाई, बंदा 50-60 रन यूँ बनाता है। खड़े खड़े जो इसके 6 है ना, बिना मेहनत के, जो टाइमिंग है इस बंदे की, जोर नहीं लगाता, कोई मेहनत नहीं, सिर्फ टाइमिंग का खेल है दुबे का। और रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड का इस साल बेस्ट प्लेयर, ऑलराउंडर है बेस्ट भाई। 10-10 ओवर बॉलिंग भी की थी ODI में। और मुझे लगता है T20 के अंदर 4 ओवर देने चाहिए, प्लस ओपनर भी आ सकता है। क्यों आ सकता है मैं बता देता हूँ। जैसे डेवन कॉनवे खेल नहीं रहा, तो इनको डेवन कॉनवे का रिप्लेसमेंट चाहिए। डेवन कॉनवे न्यूजीलैंड का है, रचिन रविंद्र न्यूजीलैंड का है, दोनों ओपनर हैं। तो मेरे को लगता है रचिन रविंद्र आज ओपनिंग कर सकता है, बाकी कुछ पता नहीं, बैटिंग ऑर्डर आएगा तो देख लेंगे। ज़बरदस्त प्लेयर है रचिन रविंद्र। और जडेजा की बात करूँ, देन आपको पता है जडेजा के बारे में, तो जडेजा को तो कोई छोड़ेगा नहीं पूरी सीरीज़ में भाई। पूरी की पूरी सीरीज़ 2 महीने तक जडेजा सबकी टीम में रहने वाला है। एंड बॉलर की बात करें, दीपक चहर। एक्चुअली दीपक चहर थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है, और शार्दुल ठाकुर भी। शार्दुल ठाकुर मेरे को पसंद नहीं है इतना, मैं जेन्युइन बता रहा हूँ। हाँ, मेरे को दीपक चहर पहले बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये भुवनेश्वर कुमार जैसी बॉलिंग करता है, कई बार मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अब ऐसा है कि काफ़ी दिनों से फ्लॉप हो रहा है, लेकिन जब विकेट लेता है तो 2-3 कन्फर्म है, तो देखते हैं लेना है कि नहीं। तीक्ष्णा भाई स्पिनर, द ग्रेट स्पिनर, इंडियन पिचेस पे बढ़िया स्पिन करता है और फॉरनर प्लेयर्स को यूं उड़ा सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि ऑपोजिशन टीम के फॉरनर प्लेयर हैं जैसे लाइक मैक्सवेल, डुप्लेसिस, जैक्स, तो उन पे बहुत भारी पड़ सकता है बंदा तीक्ष्णा। मेरे को लग रहा है 2-3 विकेटें आएंगी। और T देशपांडे डेथ ओवर करेगा तो विकेट आएगी, क्योंकि आकाशदीप एक प्लेयर है, अर्शदीप नहीं कह रहा, वो पंजाब का है, मैं आकाशदीप की बात कर रहा हूँ। वो CSK का मेन प्लेयर है और धोनी ने बहुत ज़्यादा उसको अहमियत दी थी। क्योंकि आज क्या है कि आज तीक्ष्णा खेल नहीं रहा, डेवन कॉनवे खेल नहीं रहा, 2 मेन प्लेयर CSK के हैं नहीं, तो देश पांडे पे बहुत ज़्यादा दामोदर रहेगा। और मुझे लगता है डेथ ओवर में 1-2 विकेट आ सकती हैं। और आगे चलते हैं टीम्स की ओर। अब आपको टीम दिखा देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई, यहाँ पर देखो मैंने विकेट कीपर का कोई जिक्र नहीं किया। एक्चुअली मैं धोनी को लूँगा नहीं, क्योंकि वो बहुत मिडल ऑर्डर आता है और आपको पता है कि ही वॉज ए नॉर्मल प्लेयर। मतलब हाँ, दिमाग है भाई ये गेम का, मतलब बैटिंग अच्छी ना भी करे, ये 0 पे भी उड़ जाएगा ना तो भी टीम जीत जाए, ऐसा बंदा है। तो MS धोनी को तो कोई अंडर एस्टिमेट कर नहीं सकता। बट मैं पॉइंट्स के जरिए देखूँ तो मैं इसको नहीं लूँगा। और दिनेश कार्तिक और रावत में जिसका बैटिंग ऑर्डर शुरू में आएगा, मैं उसके साथ जाने वाला हूँ। अगर दिनेश कार्तिक पहले आएगा रावत से तो मैं उसे लूँगा, रावत पहले आएगा देन मैं रावत को लूँगा। अभी आप रावत को सेव कर लीजिए। एंड बात करें आगे से, अगर मैं बैटिंग सेक्शन की, देन ऋतुराज गायकवाड़ के बाद गाइस आप डैरिल मिशेल को गलती से भी मत छोड़ना। मैंने आपको बोला है वो इंडियन पिचेज़ में पागलों की तरह रन मारता है, और आज मैं आपको बता रहा हूँ कि वो भी नहीं खेल रहा कॉनवे, तो डैरिल मिशेल आपको 2 डाउन तक दिख जाएगा। ऋतुराज गायकवाड़ तो ओपनर आएगा, और दुबे भी बीच में आ सकता है। अजिंक्य रहाणे मैं चाहता हूँ ना ही खेले, क्योंकि रहाणे खेलेगा फिर दिक्कत आ जाएगी, फिर बहुत दिक्कत आएगी। एंड ऑपोजिशन टीम की बात करें देन
विराट कोहली को कौन छोड़ेगा भाई, कोई भी नहीं। विराट कोहली इज़ द मेन प्लेयर, कोई भी नहीं छोड़ने वाला भाई कोहली को फिर। और बात करें यहाँ पर और जैसे डुप्लेसिस की, तो जिन्होंने डुप्लेसी को लेना है उनको बता दूं कि आगे आपकी बॉलिंग में कुछ कमी आ सकती है। तो मैं आपको एक काम बताता हूँ क्या करो, आप ऐसा करो, पहले अपना बॉलर लो, आप रचिन रविंद्र को कंफर्म करो पहले, क्योंकि ही वॉज अ 4 ओवर बॉलर। उसके बाद आप आगे से लीजिए तीक्षणा को। और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने प्रीवियस सीज़न बहुत बेकार खेला था, तो मेरा ट्रस्ट नहीं बन रहा है प्लेयर पे। मैं दीपक चहर के साथ जाऊंगा, भले मुस्तफ़िज़ुर 4 ओवर क्यों ना करे, क्योंकि बॉलर बहुत है। आप देखिए ना, एम चौधरी, चलो इसको काटो। देश पांडे के बाद इनका एक प्लेयर था, अबे बदल दिया, ठीक है। देश पांडे, रहमान, तीक्षणा, चहर, शार्दुल ठाकुर, 5, 6 हो गया जडेजा, 7वां हो गया रविंद्र। अब 7 बॉलर तो खेलेंगे नहीं, नेचुरली सी बात है कि कोई सिलेक्टेड प्लेयर खेलेंगे, तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। उसके बाद सिराज के बाद गाइस हमारा नेक्स्ट प्लेयर होगा वो फर्ग्यूसन की जगह होगा अलजारी, क्योंकि मेरे को स्पीड का मतलब नहीं है भाई। आप 200 की स्पीड में भी बॉल करोगे ना, विकेट आनी चाहिए, अगर उस पर नहीं आ रही तो बेकार है, इसलिए मैं अलजारी को लूँगा, उसकी लेंथ है बहुत ज़बरदस्त, ठीक है। और उसके बाद बात करें ऑलराउंडर की, देन ऑलराउंडर सेक्शन के अंदर आप जडेजा को तब लेना अगर कोई स्वैप मिल जाए आपको। अगर मान लीजिए रविंद्र नहीं खेलता तो आप जडेजा को लेना। अभी आप ऐसा करो, मैक्सवेल को कंफर्म करो। और मैक्सवेल पता है किसकी जगह लिया गया है, मैं आपको बता देता हूँ। मैक्सवेल आया है डुप्लेसी की जगह भाई, क्योंकि डुप्लेसिस को मैं आज मिस आउट कर रहा हूँ आज के मैच में। बाकी जीएल की टीमें हैं मेरी, तो मैं जीएल में हो सकता है ले भी लूँ, क्योंकि मेरा कुछ नहीं पता, हो सकता है मैं दुबे की जगह डुप्लेसी ले लूँ। ये तो बस एक नॉर्मल सा मैं आपको बता रहा हूँ कि 11 फॉर्मेट में 11 मतलब T20 फॉर्मेट में 11 प्लेयर की क्या टीम हो सकती है। एंड बात करें कैप्टन की, तो देखो भाई चुपचाप से आप कप्तान, मेरे हिसाब से जो आपका कैप्टन रहने वाला है वो आप रखो इसको, मैं विराट कोहली को। मैक्सवेल को पहले मैच में मत रखना, इस सेंटर मैच में चलता है। अगला वाइस कैप्टन आप डैरिल मिशेल, गायकवाड़ या रविंद्रा में से रखो, मैं रविंद्रा के साथ हूँ। और हाँ, रविंद्रा को मैं बदल भी सकता हूँ आफ्टर लाइनअप्स, अगर बैटिंग ऑर्डर नीचे हुआ 3 डाउन 4 डाउन तो मैं बदल दूंगा। अगर ये ओपनर आया, 2 डाउन आया, 3 डाउन आया, तो मैं इसको वाइस कैप्टन रखूँगा। तो ये मेरी टीम है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।